करता है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। हम सब खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र है कि उसने ये मौका दिया कि उसके जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से उसके मुंह की बातों को आप लोगों के साथ शेयर करूं। आए चंद लम्हात के लिए हम फिर से अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद अपने खुदा की सुपुर्द करें। अजीब मशीर खुदा कादिर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे इब्राहिम इसहाक और यकूब के खुदा और मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका इस वक्त के लिए कि आप हमें इबादत के उस हिस्सा में ले आए जब हम आपके कलाम को सीखने सिखाने वाले हैं। अपने नाम की सदाकत की खातिर रहम करें खुदावन जी। बरकत दीजिएगा कि जब मैं बोलूं तो मैं नहीं, मुझ में से आपका पाक रूह बोले। मेरे होंठों, मेरी जुबान, मेरे पूरे वजूद का जिम्मा आप लीजिए, ताकि खुदावन जी आज आपके कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां बरकत पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, ताकि आपका नाम बढ़ता और तरक्की करता जाए। खुदावन जी, जब तक कलाम होता रहे आपकी शोला जन तलवार का पहरा तमाम ऐसी फैमिली के चुगिर्द लगा रहे, तमाम नेटवर्क खुदावन जी आपके जलाल के लिए इस्तेमाल हो और आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, मांग कर पा लेते हैं आपके जलाली और पकीज़ा नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया। खुदामुंद खुदा जो कुव्वत, कुदरत और ताकत से भरा हुआ खुदा है, उसका शुक्र है कि वो अपने नाम के लिए, अपनी सदाकत के लिए अपने लोगों को रोज बरोज इस्तेमाल करता है। खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी है जो मैं हमेशा ही कोट करता हूँ कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा हमें अपने कलाम में से सुनने की तौफीक इनायत फरमाता है। और इस कलाम के मुतल्लक अक्सर व बेशतर लोग ये बात करते हैं कि ये कलाम बदल चुका है, लेकिन ये कलाम बदल नहीं चुका। ये ला तब्दील कलाम है और जो भी इसको पढ़ता है, सुनता है या इस पे अमल करता है, खुदावंद का ये कलाम उसकी जिंदगी को बदल के रख देता है। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जिसके पास ये चिराग है, जिसके पास ये नूर, ये रोशनी मौजूद है, वो कभी भी ठोकर नहीं खाता, बल्कि उस नूर में से होके, उस रोशनी में से होके बर वक्त और आसानी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। और खुदावंद का शुक्र है कि हम तमाम ईमानदार लोग मसीह में मोमिनीन, हमारे पास ये चिराग, ये नूर मौजूद है, जिसकी बदौलत हम अपनी असल मंजिल यानी कि खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह हमारा मुनज्जी है, हमारा निजात दहिंदा है, हमारा पालनहार है। उसके वसीला से ही हम हमेशा की जिंदगी में, अब्दी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। हम अक्सर बेशतर खुदा के कलाम में से सीखते रहते हैं, रोज खुदा के कलाम को पढ़ते भी रहते हैं, तो भी खुदावंद अपने लोगों के जरिया से, अपने खादमों के जरिया से किसी ना किसी तरीके से रोज हमें एक नई बात सिखाता है। मेरे उस्ताद मोहतरम जब हमें कलाम सिखाया करते थे तो वो अक्सर व बेशतर एक बात कहते थे कि मैं 23 ज़बूर बड़ा पढ़ता हूँ, और जब भी मैं 23 ज़बूर पढ़ता हूँ तो मैं रोज एक नई बात सीखता हूँ। तो वो मुझे कहा करते थे कि अगर मैं सिर्फ पहली आयत पे कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, अगर मैं इस आयत पे बोलूं तो मैं कम अज कम रोज 1 घंटे का मैसेज 30-40 दिन दे सकता हूं, क्योंकि खुदावंद मुझे रोज इसी एक आयत में से एक नई बात सिखाता है। हमने अक्सर व बेशतर बहुत ही दफा खुदा के कलाम को पढ़ा, सुना, समझा, और बहुत सी अनाजील में से वाकयात, तमासीलों को हमने सीखा होता है। लेकिन फिर भी हमें खुदावंद अगर हमें दोबारा दोबारा उनको सीखने का मौका देता है तो इसका मतलब यह है कि खुदा हमें कोई नई चीज सिखाना चाहता है।
खुदावन ये चाहता है कि हम इसमें से अपनी जरूरत की चीज हासिल कर लें। उसी तरह जिस तरह आप किसी शादी पे जाएं या अपने घर में ही एक बड़े से बॉल में मटन या चिकन पका के आपके सामने रख दिया जाए, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने स्पून के साथ अपनी पसंद का मीट का पीस लेते हैं। इसी तरह खुदा के कलाम को जब आप तक खुदा के लोग पहुंचाते हैं तो जरूर है कि हम उसमें से अपने हिस्से की चीज, अपनी जरूरत की चीज को हासिल कर लें। सो आज हम खुदा के पाक कलाम में से एक तमसील के मुतालिक देखेंगे, और ये जो तमसील है ये तीनों अनाजील में आई है। मुकद्दस मत्ती रसूल ने भी इसको बयान किया, मुकद्दस लूका ने भी इसको बयान किया, और मुकद्दस मरकस ने भी अपनी अंजील में इस तमसील का जिक्र किया है। सो मेरे साथ देखिएगा, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 4 बाब और उसका 8 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सबसे पहले आज की तलीमी बात बता दूं कि अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि मुकद्दस लूका जो थे वो रसूल थे। मैं आपको बताता चलूं कि मुकद्दस लूका जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के डायरेक्टली शागिर्द नहीं थे, उनके स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि मुकद्दस लूका जो थे ये मुकद्दस पलूस रसूल के शागिर्द थे। इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक जितना कुछ भी सीखा जाना वो मुकद्दस पलूस रसूल की बदौलत सीखा। और मुकद्दस लूका जो थे वो बड़े उस दौर के पढ़े लिखे शख्स थे, क्योंकि पलूस के साथ जिन लोगों का ताल्लुक था वो आम लोग नहीं थे, क्योंकि वो ड्यूल नेशनैलिटी का मालिक था और अच्छे और ऊंचे तबके के लोगों में बैठता था। और खुद मुकद्दस लूका जो था उस वक्त का एक माया नाज किस्म का तबीब था। इसकी रिसर्च बहुत ऊंची थी और उस रिसर्च और उस छानबीन की बदौलत ही इसने यीशु मसीह को कबूल किया, और फिर जो कुछ इसने अपनी जिंदगी में सीखा उन सब चीजों को इसने खुदा के पाक रूह की तहरीक की बदौलत इसने तहरीर किया, और उसी सीख की बदौलत इसने खुदावंद यीशु मसीह की इस तमसील को बयान किया। इस तमसील में हम लोग सबसे पहले 4 किस्म की जमीन को देखते हैं। कितने किस्म की जमीन को देखते हैं? 4 किस्म की जमीन को देखते हैं। नंबर 1, जिस जगह पे बीज बिखरे वो था राह का किनारा। नंबर 2, वो जमीन जहां पे बीज बिखेरे गए या फेंके गए वो थी पथरीली जमीन। नंबर 3, वो जमीन थी जो झाड़ियां जहां पे लगी थी या झाड़ियों ने जिस जगह को घेरा हुआ था। और नंबर 4, उस जमीन का जिक्र इस तमसील में किया गया जो अच्छी जमीन से मुराद, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जरखेज जमीन, जिसमें ना सेम होती है ना थोर होती है, बल्कि वहां पर बीज जो ही पड़ता है वहां पे वो बीज जल्द ही एक पौधे की सूरत इख्तियार करके पलना बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 4 किस्म की जमीनों का जिक्र किया गया है, और
इसी तमसील को मुकद्दस, जैसे मैंने पहले बताया, मुकद्दस मरकस ने भी बयान किया है और मुकद्दस मती रसूल ने भी इसका बयान अपनी अंजील में किया है। आज हम लोग खुदा के कलाम में से और इस तमसील में से सीखने के बाद इस बात पे गौर करेंगे कि हम कौन सी जमीन है। हर शख्स ये कहेगा कि इन चारों जमीनों में से मैं कौन सी जमीन हूं, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये बीज क्या है। अजीज मोमिनीन, ये बीज खुदा का कलाम है। जैसा कि इस EIC प्लेटफॉर्म पे रोज इस बीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डाला जाता है या फेंका जाता है या इसको बोया जाता है, हम किसी भी तरह का लफ्ज अपनी समझ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि खुदा के लोग, खुदा के खादम रोज खुदा का कलाम यानी कि बीज मुख्तलिफ जमीनों पे डालते हैं। और आज हमने ये गौर करना है कि हमारा ताल्लुक कौन सी जमीन से है। खुदा का पाक कलाम हमें बताता है और सिखाता है कि जो बीज जब खुदा का कलाम बोया गया, जब खुदा के कलाम का बीज डाला गया, तो वो 4 किस्म की जमीनों पे, 4 किस्म की जगहों पे बिखरा या डाला गया। राह के किनारे अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि कोई भी राह होती है, कोई भी सड़क होती है, कोई भी रोड होता है, तो उसके साइड पे कुछ जगह, जैसे कि हम पाकिस्तान या इंडिया में रहने वाले लोग हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भी सारे कुछ ऐसी ही स्टेट है, इनकी सड़कें जो होती है उनके साथ में कुछ थोड़ी सी जगह जो होती है वो कच्ची सी होती है। अक्सर बेशतर जब बारिश वगैरह होती है तो पानी उन साइडों पे जाके जमीन के अंदर चला जाता है, और वो जगह जो उन्होंने साइडों पे रखी होती है उसका भी एक खास मकसद होता है। अब राह का किनारा पे जो बीज बोया जाता है उसके मुतालिक जब हम सीखते हैं तो ये वो जमीन है जहां पे बीज तो जाता है, लेकिन शैतान, अबलीस इस बीज को चुग लेता है, क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होता है। और शैतान जब इस बीज को चुग लेता है तो उसका यही मकसद होता है कि कहीं ये शख्स ये राह के किनारे वाली सरजमीन जो है इस बीज को अपने अंदर ले लेगी, ईमान ले आएगी। अगर ईमान ले आएगी तो ये शख्स, ये जमीन निजात पाएगी। और अबलीस चूंकि हमारा दुश्मन है, अबलीस किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि हम निजात पाए, इसलिए वो फौरी तौर पे ही इस बीज को चुग लेता है इससे पहले कि वो जमीन के अंदर दफन हो। क्या हम लोग ये चाहते हैं कि ये बीज शैतान हमारी जिंदगियों से चुग ले और हम बगैर ईमान के ही, बगैर निजात के ही जिंदगी पाए? ऐसा मेरे अजीजों किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं। दूसरी जिस जमीन का यहाँ पे जिक्र किया गया है वो है पथरीली जमीन। पथरीली जमीन वो जमीन है जहां पे कलाम का बीज तो बोया गया, लेकिन चूंकि वहां पे जमीन सख्त है, वहां पे जमीन में बहुत ज्यादा सख्ती पाई जाती है, इसलिए वो बीज वहां पे जड़ नहीं पकड़ता। ये मिसाल उन लोगों के लिए है जो खुदा का कलाम सुनते हैं और फिर फौर कहते हैं कि जी मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। वहां पे बहुत ऊंची ऊंची आवाज में वक्ती तौर पे उसके गवाह बनते हैं, लेकिन चूंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने का मौका नहीं देते और उनके दिल सख्त होते हैं, वो अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोलते,
کیونکہ ہم اکثر و بیشتر یہ جانتے ہیں کہ واحد دل ہے کہ جس کی چٹکنی اندر ہے. دروازے کی چٹکنی باہر ہے، باہر سے کھولا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے دل کے دروازے کو اندر سے کھولنا ہے تاکہ خدا کا کلام خدا ہماری زندگی میں آئے اور وہ کام کرے. آج ہم نے بھی اپنے دلوں کو اس پتھریلی زمین جیسا کر لیا ہے کہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، فی الفور اس کو قبول بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں، اپنے دل کی سرزمین میں اس کو جڑ نہیں پکڑنے دیتے. اور جب وہ کلام ہماری زندگی میں جڑ نہیں پکڑتا تو وہ بیج وہیں پہ مرجا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ ہم شوخی کر کے، کئی دفعہ ہم جذباتی ہو کے خدا کے کلام کو تو قبول کرتے ہیں، لیکن خدا کو قبول نہیں کرتے. خدا کو وقتی طور پہ قبول کرتے ہیں، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا چرواہا، اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے. کیا آپ اور میں ایسی پتھریلی زمین سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو میرے عزیزو، معذرت کے ساتھ، بڑی ہی معافی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پھر نجات ہمارے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. پھر خدا کے کلام کی وہی بات پوری ہوگی کہ بہت جو باہر والے تھے وہ اندر ہو جائیں گے اور جو اندر والے تھے وہ باہر ہوں گے. کہیں وہی حال نہ ہو ہم لوگوں کا جیسا کہ دعوت میں بڑے سے لوگوں کو بلایا گیا، جب وہ لوگ نہ آئے اپنی مختلف مصروفیات کی بنا پر یا انہوں نے مختلف قسم کے بہانے کیے، تو شہزادے نے، بادشاہ نے کہا کہ جاؤ چونکوں میں سے غریب غربا کو اور ان لوگوں کو جو لچے ہیں، بھوکے ہیں، بیکاری ہیں، ان سب کو لے آؤ، ٹھیک ہے، اور ان کو وہ اچھا لباس پہنواؤ، کیونکہ وہ بادشاہ کی دعوت ہے، وہ شہزادے کی دعوت ہے. ان لوگوں کو اچھا لباس پہنایا اور انہیں اس دعوت میں شریک کیا. کہیں ہمارا حال ایسا نہ ہو جائے کہ ہم جو بلائے ہوئے ہیں، ہم جو اس کے اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو اسی گمان میں رہ جائیں کہ ہم یسوع مسیح کے لوگ ہیں، ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جو بعد والے ہیں وہ آگے آ جائیں اور جو ہم اس کو قبول کر چکے لوگ ہیں ہم پیچھے رہ جائیں. ایسا کبھی بھی نہ کریں. کبھی بھی اپنی زندگیوں کو سخت نہ کریں، اپنے دلوں کی زمین کو سخت نہ کریں، بلکہ اپنے دلوں کی زمین کو نرم کریں تاکہ خدا کا بیج جب اس سرزمین پر گرے، خدا کا کلام اس زمین پر پڑے تو خداوند کو ہم قبول کریں. تیسری وہ زمین ہے وہ اس زمین پر خدا کا کلام یا بیج گرا جو جھاڑیوں والی ہے. اب یہ جھاڑیوں والی زمین کون سی ہے؟ یہ وہ ہے جو خدا کا کلام سنتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اس پر بھروسہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایمان، ان کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی فکروں میں پریشان رہتے ہیں، اپنی عیش و عشرت میں، اپنے مال ثباب کی فکر میں، اپنے دنیا کی چیزوں کے لالچ میں، روپے پیسے کی فکر میں، ان چیزوں کی فکر میں کہ میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے، میرا بچہ بلوم فیلڈ ہال سکول میں پڑھے، میرا بچہ جا کے نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھے، میرا بچہ فلاں جگہ پہ پڑھے. وہ اپنی اولاد کی فکروں میں رہتے ہیں، وہ اپنی ڈیلی کی ضروریات کی فکر میں رہتے ہیں، وہ خدا کے کلام کی فکر میں رہتے ہیں. کیا یہ وہ جھاڑیاں ہیں کہ جہاں پہ بیج تو پڑا لیکن چونکہ جھاڑیاں ہیں، وہ جو ہی بیج تھوڑا سا باہر پھٹتا ہے، نکلتا ہے، تو جھاڑیاں دنیا کی فکریں، دنیا کی سوچیں، ان کی اپنی ذاتی ضرورتیں جھاڑیوں کی صورت اختیار کر کے اس بیج کو، اس ننھے منھے سے پودے کو دبا دیتی ہیں اور وہ نیچے ہی دم چھوڑ جاتا ہے اور دنیا کی فکریں جھاڑیوں کی صورت میں اس پر غالب آ جاتی ہیں. آج ہم میں سے بھی، مجھ سمیت ہم سب میں سے بھی بڑے سے لوگ ان فکروں میں مبتلا ہیں. کھانے پینے کی فکر، گھروں کے یوٹیلیٹی بلز کی فکر، ضرورتوں کی فکر، اپنے ٹیپ ٹاپ کی فکر، اپنے اچھے لباس کی فکر، اور یہ تمام دنیا داری کی فکریں یہ اسی طرح ہیں جس طرح یہ جھاڑیاں ہیں. کل کی بابت مقدس متی رسول کی انجیل میں لکھا کہ کل کی بابت فکر نہ کرو، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے.
کھانے پینے کی فکر نہ کرو. خدا کا کلام بتاتا مقدس متی رسول کی انجیل میں تفصیلا لکھا ہوا ہے کہ کھانے پینے کی فکر نہ کرو. کیا وہ پرندوں کو چرندوں کو خوراک نہیں دیتا؟ فکر کرنی ہے تو آسمان کی بادشاہی کی کرو. ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرو تو یہ دنیا کی تمام چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. اور جب یہ ساری چیزیں بغیر کچھ کیے انعام میں ہمیں مل سکتی ہیں تو ہم کیوں دنیا داری کی فکروں میں پڑے ہیں؟ کیوں ہم جھاڑی دار زمین کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں؟ ہمیں ان جھاڑیوں کو جو اس کلام کے بیج کو ہماری دلوں کی سرزمین پر پلنے نہیں دیتی، بڑھنے نہیں دیتے اس کلام کو، ان جھاڑیوں کو یعنی کہ دنیا کے فکروں کو کاٹنے کی ضرورت ہے. کیونکہ خداوند ہمارا خدا خود ہماری فکر کرتا ہے. آج ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم جھاڑی دار زمین تو نہیں. اور اگر ایسا ہے تو میرے عزیزو ان جھاڑیوں کو، ان دنیاوی فکروں کو کاٹ دے. فکر کرنی ہے تو صرف اپنے خداوند خدا کی فکر کرے جس کی بدولت ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے. چوتھی زمین جو ہے جس کا ذکر مقدس لوکا نے اپنی تمثیل میں کیا وہ اچھی زمین ہے. اچھی زمین سے مراد زرخیز زمین، وہ زمین جو بہترین ہے بیج بونے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور پھل لاتے ہیں. میرے عزیزو جب بھی کوئی بیج بویا جاتا ہے تو ایک دفعہ وہ خاک میں مل کے خاک ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ مرتا ہے، پھر جا کے وہ پھوٹتا ہے اور اس کے اندر سے چھوٹا سا اس جگہ کو جہاں سے وہ چھوٹا سا ایک وہ تنکا سا نکلتا ہے پودے کا، اس کو ریڈیکل بولتے ہیں. اور سائنس کی زبان میں وہاں سے وہ ایک چھوٹی سی نوک نکلتی ہے اور وہ نوک جو ہوتی ہے وہی زمین کے سینے کو پھاڑ کے باہر آتی ہے اور وہ چھوٹا سا جو تنا سا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اتنا تناور بن جاتا ہے کہ وہ درخت بن جاتا ہے. اس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، اس کے پھل کو لوگ کھاتے ہیں. اور یہی وہ سرزمین ہے جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں یعنی کہ اپنے اندر لے لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اس پہ ایمان لے آتے ہیں اور پھل لاتے ہیں. یعنی کہ ان کی زندگیوں سے دوسرے لوگ بھی سیکھتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں. کیونکہ پھل جب کسی درخت پہ لگتا ہے تو درخت تو اس پھل کو نہیں کھاتا، لیکن بہت سے راہ سے گزرنے والے مسافر اس پھل کو کھا سکتے ہیں. اگر کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے پھل کو بیچ دیتے ہیں، دوسروں کو دے دیتے ہیں، تو تحائف کی صورت میں دوسروں کو دے دیتے ہیں، تحفے کی صورت میں دے دیتے ہیں. تو میرے عزیزو پھل بھی ہمیں اپنی زندگیوں سے کلام کی بدولت لانا چاہیے. کیونکہ مقدس یوحنا عارف کی بابت مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کلام کو سننے والا، اس کو بیان کرنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا تینوں مبارک ہیں. اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہی اس بات کو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. کیا ہوا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے. اب خدا کے اس کلام کو جو پڑھتا ہے وہ بھی مبارک ہے، جو سنتا ہے وہ بھی مبارک ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ بھی مبارک ہے. میرے عزیزو جب کلام کا بیج اچھی زمین پہ گرا، ہمارے دلوں کی زرخیز زمین پہ گرتا ہے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں،
اس کو مان لیتے ہیں تو میرے عزیزو ہم پھل آور درخت بن جاتے ہیں، تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مبارک ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کبھی بھی ہمیں دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں نہیں چھوڑتے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں دکھ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال ہمارے سامنے خدا کے کلام میں موجود ہے، مقدس ایوب کی زندگی۔ وہ بڑی وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا تھا، ضیافتیں کرتا تھا، خاندان کو اکٹھا کر کے خدا کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ، مقدس محفلوں کا وہ انتظام کرتا تھا، لیکن اس پر وقت آن پڑا کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، مال و دولت، اولاد، اتنی وہ تکلیف میں آ گیا کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، تو بھی اس نے اپنی وفاداری کو، اپنی محبت کو جو خدا کے ساتھ تھی، اس کو نہ چھوڑا، کیونکہ ابلیس یہ چاہتا تھا، ابلیس اس چیز کو پرکھ رہا تھا، اور اس نے خدا سے کہا تھا کہ جب دکھ تکلیف اس پہ آئے گی تو یہ تجھے چھوڑ دے گا۔ خداوند نے کہا کہ تم اس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو جاؤ کرو، بس تم اس کی جان نہیں لے سکتے۔ اور شیطان جو کچھ کر سکا وہ کر اس نے کیا، لیکن پھر بھی مقدس ایوب وفادار رہا، اور خداوند نے اس کو پہلے سے بھی زیادہ برکات سے نوازا۔ یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو کیوں ہم پہ مشکل آ گئی؟ خداوند کبھی بھی آپ کو مشکلات میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرے عزیزو، ایک بڑی خوبصورت بات میں نے پڑھی اور سیکھی کہ ایک شخص سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا، تو اسے اپنے قدموں کے ساتھ ساتھ دو اور بھی قدم نظر آئے، تو وہ دعا میں جھک گیا۔ اس نے خدا سے پوچھا کہ خداوند جی، یہ دو تو میرے پیروں کے نشان تھے، تو یہ دو کس کے پیروں کے نشان تھے؟ تو خدا نے اس کو دعا میں اس سے گفتگو کی اور اسے کہا کہ وہ دو قدموں کے نشان میرے تھے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا ہمیشہ تیرے ساتھ ساتھ رہتا۔ اور اس بات سے اس کو بڑی تقویت ملی، اس کو بڑی طاقت ملی، اس کے ایمان میں اور زیادہ پختگی آئی کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ شاید اس نے یہ بھی کہا ہو کہ اے خداوند تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا، وہ کچھ مشکلات یا دکھوں میں گرا، تو اس کا پھر گزر سمندر کے کنارے سے ہوا، تو اس نے دیکھا کہ آج قدموں کے صرف دو نشان ہیں اور وہ میرے ہیں۔ وہ دعا میں گیا خدا سے، اس نے کہا کہ خداوند جی، میں خوشحال تھا تو آپ میرے ساتھ ساتھ تھے، اب میں مشکلات میں مبتلا ہوں، میں کچھ دکھ میں مبتلا ہوں، تو آج آپ میرے ساتھ نہیں تھے۔ تو خداوند نے اس کو کہا کہ بیٹا، میں آج بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں آج بھی تم سے الگ نہیں، نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے۔ وہ جو دو قدموں کے نشان تم نے دیکھے ہیں وہ میرے ہیں، اور اس مشکل وقت میں، اس دکھ کے وقت میں نے تمہیں اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اپنی گودی میں لیا ہوا ہے۔ خدا اس قدر ہم سے پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ جب ہم کسی دکھ میں، تکلیف میں یا ابلیس کے کسی چنگل میں پھنس جاتے ہیں، تو میرے عزیزو اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہمارا منجی، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا یسوع ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ہمیں اپنی گودی میں اٹھا لیتا ہے۔ وہ اولاد کی طرح، بچوں کی طرح ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے اور خود وہ چلتا ہے۔ میرے عزیزو، ضرورت صرف اس بات کی ہے، اس بات کو پرکھنے کی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا رشتہ خداوند اپنے خدا کے ساتھ پیوستہ رکھیں۔
किस तरह से हम अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूती से जोड़े रखें। क्या खुदा का जो कलाम, जो बीज बोया जाता है, वो आप उसको अपने अंदर पलने देते हैं? आप कौन सी सरजमीन है? आप राह के किनारे की सरजमीन है, आप पथरीली जमीन है, आप झाड़ी वाली जमीन है, या आप अच्छी सरजमीन है? आज चुनाव हमने खुद करना है। आज हमने अपने आप को खुद परखना है कि हम किस, हमारा ताल्लुक किस सरजमीन में से है। अगर हम में से कोई शख्स खेती बाड़ी का काम या किसानों का काम कर चुका है या करता है, तो वो बेहतर तौर पे जानता है कि जमीन को किस तरह का होना चाहिए, जहां पे बीज बोते ही जड़ पकड़े। और अजीजों, बीज बोते ही जड़ उसी सरजमीन में पकड़ता है जो जमीन अच्छी होती है, जरहेज होती है, नरम होती है। क्योंकि पथरीली जमीन पर बीज तो पड़ सकता है, लेकिन वो पानी ना मिलने की वजह से, वो जमीन के अंदर दंसे ना जाने की वजह से वो बीज पलता नहीं। झाड़ीदार जमीन पे झाड़ियां उसको दबा देती है, उसको उभरने नहीं देती, और वो वहीं पे मुरझा के मर जाता है। और राह के किनारे की जो जमीन होती है, वहां पे हम देखते हैं कि राह के किनारे पे बहुत से लोग चलते हैं, कभी वो पैरों के साथ रोल दे जाते हैं, कभी मौसमी तगय्युरात की वजह से वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। मेरे अजीजों, अपने दिलों को नरम करें, अपने दिलों की जमीन को नरम करें, साफ करें, अच्छा करें, ताकि कलाम का बीज जब इस जमीन पे पड़े तो आपको पता हो कि ये कलाम का बीज हमारे अंदर जड़ पकड़ेगा, और उस जड़ पकड़ने की बदौलत, कलाम को कबूल करने की बदौलत, ठीक है, और उस आपके फल लाने की बदौलत आप मुबारक ठहरेंगे, और खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल आप पर कसरत से नाजिल होगा। जब हम खुदा के कलाम के पुराने हिस्से को, पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि खुदा के कलाम में हमें बहुत से खुदा के लोग जो है ऐसे ही नजर आते हैं जिनका ताल्लुक खेती बाड़ी से रहा। उन्हीं किसानों को खुदा ने चुना और वो खुदा के लिए जमीन तैयार करते रहे। कौन सी जमीन? ये दिल की जमीन, ताकि खुदा का कलाम हमारे दिलों में हो, हमारे दिलों के अंदर की जो सख्ती है, हमारे दिलों के अंदर की जो पथरीली जमीन है, वो ठीक हो जाए, बल्कि हमारे दिलों की जमीन जो है वो जरहेज हो जाए, ताकि खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगियों पर असर करे। मेरे अजीजों, मसीह में अजीज मोमिनीन, आज चंद लम्हात के लिए हमें जरूर इस बात पर गौर करना है और अपने आप को अंदर से टटोलना है कि इन चारों जमीनों में से मैं कौन सी जमीन हूं। कोई बात नहीं अगर मैं पथरीली जमीन हूं, कोई बात नहीं अगर मैं झाड़ियों वाली जमीन हूं, कोई बात नहीं अगर मैं राह के किनारे की जमीन हूं, लेकिन हम मेहनत करके, हम एक्सरसाइज करके, खुदा के कलाम को और खुदा को अपनी जिंदगी में वक्त दे के इस जमीन को जरहेज जमीन में बदल सकते हैं। खुदावंद आप सबको आज के कलाम की बदौलत बरकत दे और तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगियों को जरहेज जमीन में बदल सके। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और चंद लम्हात खामोशी के साथ, कम से कम 30 सेकंड जरूर हम आंखें बंद करके दुनिया की फिक्रों को छोड़ के अपनी जिंदगी पे गौर करें कि मेरा ताल्लुक किस जमीन से है। तमाम आंखें बंद हो जाए, तमाम सर झुक जाए और कुछ भी ना गौर करे, सिर्फ इस बात पे कि मेरा ताल्लुक किस जमीन से है। कदूस 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 रब्बुल फाज पहरोबर के खालिक और मालिक जिंदा सच्चे खुदा, शुक्रगुजारी प्रस्तिश हमदो सना के लायक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे फजल, तेरे जलाल, तेरी बरकत के लिए।
जिंदगी और जिंदगी की दी हुई तमाम नेमतों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्र करते हैं खुदावन जी कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके कलाम को सुने, सीखें, समझे और इस पे अमल पैरा करने वाले बने। आज कलाम का जो बीज बोया गया खुदावन जी, ये हमारी जिंदगियों में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फलावर हो। खुदावन जी, हमारे दिलों की जमीन को नरम, अच्छी और जहेर जमीन में बदल दीजिए, ताकि आपका कलाम हमारे लिए निजात का बाइस हो और हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, क्योंकि आप किसी भी तौर पर हमारी हलाकत नहीं चाहते। खुदावन जी, जितने लोगों ने कलाम को सुना, समझा और अपनी जरूरत की चीज को हासिल किया, खुदावन जी उन सबों को अपनी बरकत से ममूर कर दे। उनकी जिंदगियों में किसी किस्म का दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी ना रहे, बल्कि वो आपके जलाल की बदौलत आप में बढ़ते और तरक्की करते जाए, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावन जी सबों को छुए मसा करे, ताकि आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते और पाते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत सुंदर कलाम पास्टर जी, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। और ये हम सब के लिए एक बार फिर से एक रिमाइंडर है कि हमें किस प्रकार प्रभु के कलाम के प्रति जब हम कलाम सुनते हैं तो कैसे अपने हृदय को रखना है, तैयार करना है। ये हम सभी के लिए एक रिमाइंडर था। और सचमुच जिस प्रकार पास्टर जी ने कहा कि हमारी जो बाइबल है, और इसे हम ऐसे ही जीवन की पुस्तक नहीं कहते हैं। जीवन, जिसके अंदर जीवन है वही नई चीजों को उत्पन्न कर सकता है। मुर्दा चीजें कभी भी नई चीजों को उत्पन्न नहीं करती है। इसीलिए जब भी आप कलाम को पढ़ते हो, वो कलाम आपकी परिस्थिति के अनुसार, एक ही आयत क्यों ना आप रोज पढ़ें, लेकिन वही आयत आपकी परिस्थिति के अनुसार हर दिन आपसे नई बातें करेगा, क्योंकि इसमें जीवन है। ये जीवन बदलने की कुवत रखता है, इसीलिए इसे जीवन की पुस्तक कहा जाता है। और जैसा कि पास्टर जी ने कहा कि हमारे हृदयों को हमें तैयार करना है। सचमुच हमें हमारे हृदयों को परमेश्वर के हाथ में देने की जरूरत है, क्योंकि वही एक है जो हमारे हृदयों को नम्र कर सकता है, सॉफ्ट कर सकता है, ताकि जब भी खुदा का कलाम हमारे हृदय में बोया जाए वो जड़ पकड़ने पाए, उसे कोई भी ताकत चुराने ना पाए, ना दुनिया की कोई ताकत, ना दुनिया की कोई फिक्र, कोई भी चीज इसे चुराने ना पाए। इसके लिए हमें अपने आप को खुदा के हाथ में देना जरूरी है। और हम जानते हैं जब किसान बीज बोता है और वो अंकुरित होता है, फूटता है, उसके बाद भी किसान को बार बार उस जमीन पर हल जोत कर उसको बार बार उसे खोद कर उस मिट्टी को सॉफ्ट करना पड़ता है, ताकि वो जो बीज अंकुरित हुआ है उसकी जड़ें और मजबूत हो जाए, वो फल लाने पाए। इसी तरह जब हमारे जीवन में खुदा का कलाम बोया जाता है, हमें तैयार रहना है कि हमारी हृदयों को बार बार उसे फिर से खोदा जाएगा, फिर से उसे सॉफ्ट किया जाएगा, ताकि जो कलाम परमेश्वर का हमारे जीवन में बोया गया वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो। हम में से हर एक जन इसके लिए तैयार रहना है। हो सकता है दुनिया की फिक्रें आएगी, हो सकता है परेशानियां आएगी, ये आपको तैयार करने के लिए है, ये आपको पीछे हटाने के लिए नहीं है। इस समय में आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जमीन जिस प्रकार खुदने के लिए अपने आप को किसान के हाथ में दे देती है और किसान उसको खोदता है, उसमें से जो फसल के बीच में जो घास उगाती है उसे बार बार उखाड़ता है, निकालता है, सफाई करता है, वही चीज हमारे जीवन में भी होती है। और जब तकलीफें आती है, परेशानी आती है, हम घबरा जाते हैं। हमें घबराना नहीं है, तैयार रहिए कि प्रभु आपको तैयार कर रहा है। आपके जीवन में फल आने वाला है, आप फल लेके आने वाले हैं और बहुत फल लाने वाले हैं। और उसी पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं जिस पर ज्यादा फल लगे जाते हैं। इस बात को भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप फल से लदे होंगे तभी लोग आपकी तरफ आएंगे। इसीलिए हमेशा तैयार हो जाइए प्रभु के लिए कि हम फल लाने वाले हों, 100 गुना फल लाने वाले हों। प्रभु आपको बहुत बरकत देने पाए पास्टर जी। मैं सार्जिन सिस्टर से विनती करूंगी कि वो पास्टर जी के लिए और हम सभी के